मेरा बाप वोट मांगने जा रहा है, ना मेरा भाई वोट मांगने जा रहा है, ना मेरा बेटा वोट मांगने जा रहा है। उसको इंदिरा आवास में दलाली की जरूरी नहीं है। खुद मैं वोट मांग रहा हूँ 15 साल से, पूछ लीजिए सब जनता से। इसीलिए विश्वास कीजिए कि मैं कोई दलाल के नहीं रखूंगा। डायरेक्ट संबंध सबके साथ रहेगा, सबका साथ सबका विकास। आज 13 नवंबर है और आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। जैसा कि आप सभी को पता है, मोतिहारी ज़िले में 15 नवंबर को यहाँ पंचायत चुनाव होना है। इस बीच हजारों समर्थकों के बीच हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी हैं युवा शैलेश प्रसाद, जो आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का और हमारे चैनल के माध्यम से कुछ अपनी बातों को जनता के बीच रखना चाहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि सबसे पहले उनका क्या जो बात है कि जनता के बीच रखिएगा। तो शैलेश जी बताइए कि क्या कुछ हमारे जो वर्तमान में है उनका वो जो 2016 में जो शपथ पत्र दिए थे वो सामने है आपके सामने। किस चीज़ का शपथ पत्र? वो शपथ पत्र अपना ब्यौरा दिए थे, केस मुकदमा का, संपत्ति का ब्यौरा दिए थे। उनका विकास बहुत है, लेकिन हमारे पंचायत का किसी का विकास नहीं है। हम देखिए ये सामने 2016 का, ये सामने है, देख सकते हैं 2016 का। अच्छा। 2021 को जो ब्यौरा दिया है उसका भी है। हम बता दें चीज़ का शपथ पत्र है। इस शपथ पत्र है जो नामांकन में देता है ना, उनका केस से मुकदमा या उनका संपत्ति का ब्यौरा का शपथ पत्र है। और क्या कहना चाहते हैं आप? हम इसके बारे में सबसे पहले बताते हैं। उनका सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। उन्होंने 2016 में उनका अपना ब्यौरा दिया था, जमीन का 3 बीघा मूल्य 40 लाख, अब भवन पक्का मूल्य 10 लाख। अच्छा। उसके बाद उन्होंने नगद 22,000 रुपया, बैंक में 6,000 रुपया, अब मोटरसाइकिल का ब्यौरा दिया था, सोना 100 ग्राम 3 लाख, और चौकी का 40,000। और ये है 2016 का उनका विकास। अच्छा, ये आपके वर्तमान मुखिया के बारे में बता रहे हैं। वर्तमान सीधा बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, इसके बाद 2021 के हम उनके बारे में ये चरगुना विकास हुआ है। अच्छा। देखिए उसके बाद 2016 में उनका 22,000 था, अभी 5 साल में 2 लाख नगद, बैंक बैलेंस 2.5 लाख, LIC 5 लाख, मोटरसाइकिल 1.5 लाख का 3, सोना 100 ग्राम 6,90,000। भैया सबसे ज़्यादा तो हमारा पंचायत में केकरो नहीं के चांदी हुंकारा 1 किलो बा, चांदी 1 किलो के संपत्ति के ब्यौरा दिए है। उन्होंने पिछले बार 10 लाख भवन बनाया था, इस बार भवन का कीमत 30 लाख बनाया बताया गया। इसमें पूरा लिखा है उनका भवन का कीमत। इनसे ज़्यादा किसी का विकास नहीं हुआ है। शहर भूमि में ऐसी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपया, और कृषि भूमि 7 लाख दिया है। पंचायत में सबसे ज़्यादा विकास माननीय मुखिया जी का, वर्तमान मुखिया जी का हुआ है। और गाँव में जाके देखिए सभी फूस भरा हुआ है। आपके पंचायत के लोगों का विकास नहीं हुआ है क्या? बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। पशु शेड घोटाला हुआ है, इंदिरा आवास में 30-30 हज़ार रुपया लिया गया है। आप जनता से पूछ सकते हैं, पूछिए जनता से, जनता आपके सामने में है। अच्छा, हम तो पूछेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं चुनाव जीतने के बाद? सबसे पहले हम चुनाव जीतेंगे तो 1 वोट महिला का अधिकार होता है, 1 वोट पुरुष का अधिकार होता है। हम महिला शक्तिकरण पर काम करेंगे, उसके लिए रोजगार देंगे महिला के लिए। आपको का सिलाई मशीन का ट्रेनिंग दिवाएंगे, आपको ब्यूटी पार्लर का ट्रेनिंग दिवाएंगे। जो भी होगा हम पूर्ण सुविधा महिला के भी देंगे। 50% लाभ हम महिला को देंगे। आपके पंचायत का सबसे बड़ा मुद्दा हम बता देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत में ही मुखिया को बाजार का डाक देने का किया है। वो क्या करते हैं, 15 अगस्त को बुला लेते हैं, आज रजिस्टर पर कागज में कर देते हैं, और अपने घरों में मंगराही बाजार के भी डाक बड़का बेटा के नाम पर और छोटका बेटा के नाम पर बकरी बाजार के डाक कर देते हैं। सब वो अपने करते हैं, सब वो अपने फैमिली में करते हैं। यही उनका विकास है। बताइए 2 साल से न अपने घर में पूरा बाजार का डाक भी ले लेते हैं। क्या विकास? सब अपने करते हैं, बाल बच्चा भाई सब मिलकर वो अपने विकास करते हैं। दूसरा किसी का विकास नहीं हुआ है अभी तक। तो आप क्या जताना चाहते हैं? आप अपने पंचायत को, जनता को क्या बताना चाहते हैं? हम जनता को यही बताना चाहते हैं कि देखिए, पढ़े लिखे उम्मीदवार को वोट दीजिए। हम कोरोना काल में काम किए हैं। क्या काम किए? हाँ, कोरोना काल में जब यहाँ पे मतलब किसी को भी ज़रूरी होता था, आदमी अगर कोविड हो गया है तो वहाँ पहुँचते थे। अगर कोविड से कोई मर गया हो तो वहाँ पे जाके हम सबसे पहले हम 4 आदमी जाके हम सबसे पहले दाह संस्कार करते थे। पूर्ण रूप से हम जनता के साथ से महामारी के समय 2 साल हम कोरोना काल में वर्तमान पंचायत मुखिया के नेतृत्व में क्या कुछ जनता को लाभ मिला है, या फिर पंचायत में मास्क बटा हो, या फिर सरकार के द्वारा जो भी सहायता के लिए आया था उस सब में किसी तरह का? देखिए, फर्स्ट बेर कोरोना काल में 9,30,000 है, कुछ हो नहीं बाटे, खाली पूछ नहीं बाटे। फिर दोबारा में 9,30,000, कुछ हो नहीं बाटे, मतलब कोई काम उनका नहीं हुआ है।
इस बार अब जब पंचायत में घूम रहे हैं तो जनता के बीच किस तरह का आपको समर्थन मिल रहा है? हाँ, बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं शैलेश कुमार कसम खाता हूँ, वादा करता हूँ कि इंदिरा आवास में मैं कोई पैसा नहीं लूँगा, फ्री में काम करूँगा। जनता कैसे, एक मिनट, जनता कैसे विश्वास करेगी आप नहीं लीजिएगा? सबसे पहले मैं राम जी का 14 साल वनवास था, मेरा 15 साल वनवास है। माँ सीता ने अग्नि परीक्षा दिया था, हमने भी कोरोना में अग्नि परीक्षा दिया है, इसीलिए जनता हमारे साथ है। हमको 15 साल परीक्षा लिया, इस बार हमको जनता समर्थन मिला। चलिए, जैसा देख रहे हैं इनके बातों से खुश होकर यहाँ समर्थक जो भी हैं सभी तालियों से इनका स्वागत कर रहे हैं। तो इनके समर्थक हैं, जरा उनसे हम जान लेते हैं कि इनके समर्थक जो हैं किस तरह का मुखिया अपने पंचायत का चाहते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा इनके टी शर्ट पर जो लिखा हुआ है ग्राम पंचायत राज बखरी नाजिर, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 6 से मुखिया पद हेतु भाई शैलेश प्रसाद, कैमरा छाप। तो आप इनके समर्थक हैं जी। आप क्या चाहते हैं कि आपके पंचायत का मुखिया किस तरह का होना चाहिए? शैलेश प्रसाद जैसा हो। और आपके मनपुर को वोट नहीं देंगे। इधर जरा आप आगे आइएगा। मुखिया चाहिए। क्यों? हम मनपुर को वोट नहीं देंगे, हम बीए क्यों? पास है, कोई इतना, विकास नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपके पंचायत का मुखिया अभी अनपढ़ है कि पढ़े लिखे हैं? पाँचवीं पास है, अनपढ़ में गिनती आता है। तो पिछले जब तक उनका कार्यकाल रहा है उसमें विकास हुआ है कि नहीं? कुछ नहीं, हम लोग को कुछ कहीं दिखाई विकास नहीं दिया, नहीं। कुछ तो कुछ नहीं दिखाई दिया। पूरे पंचायत की बात कर रहे हैं। और क्या कुछ चाहते हैं अपने आप जो भी आपके अगर नेक्स्ट में मुखिया बनते हैं उनसे क्या उम्मीद ला के रखे हैं? विकास चाहते हैं अपने पंचायत का, एक सवाई डिजिटल पंचायत बन जाए तो अच्छा पंचायत चले, जो कि पहले से चलता आ रहा है, वैसा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, और कुछ लोग हैं, जरा आप बताइएगा। बोलिए, प्रश्न पूछिए। आपके पंचायत में शिक्षा व्यवस्था का क्या परिस्थिति है? शिक्षा व्यवस्था की वही परिस्थिति है, बगल में बकरी स्कूल है। अच्छा। वहाँ मतलब कि लोकल समुदाय के लोग आकर के जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, अच्छा। क्रिकेट खेलते हैं। जब जिस फील्ड में जहाँ स्कूल का प्रांगण है, जहाँ पवित्र कैंपस है, जहाँ से देश का भविष्य तैयार होता है, उस जगह पर दारूबाज लोग का अड्डा है। आप खुद विजिट कर लीजिए, दारू भी पकड़ा है वहाँ पर। साथ कैंपस में हमेशा बकरी रहते हैं, क्रिकेट खेलते रहते हैं, जुआ ताश खेलते रहते हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार है यहाँ का प्रशासक, जिसके हाथ में सत्ता है, प्रधान, फॉर एग्जाम्पल मुखिया। अच्छा। अगर मुखिया चाहे, वार्ड मेंबर का टीम बनाकर अगर चाहता है तो शिक्षा का विकास होगा। लेकिन हमारे समाज में बखरी पंचायत में शिक्षा का विकास नहीं हुआ है, शिक्षा की जगह पर शराब का विकास हुआ है। और जहाँ मुखिया प्रतिनिधि का घर है, 5 गांव यहाँ है, बथना, रजुआ बखरी, मानरबजी, चकफतुल्ला, मंगराही, बखरी नजीर। 5 गांव में जाकर रिपोर्टिंग कीजिए, देखिए 10 साल में कहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा है, 10 साल में कहाँ नवयुवक सब पढ़ाई छोड़ के शराब की तरफ गया है। आज एक आदमी शराब बेचता है, कल दूसरा बेचता है, कल तीसरा बेचता है, पूरे समाज को गंदा कर रहा है। आज बखरी नजीर के समाज में मतलब प्रकोप फैला, धीरे धीरे बथना में प्रकोप चल जाएगा, रजुआ में चल जाएगा, मानरबजी में चल जाएगा, चकफतुल्ला में चल जाएगा, धीरे धीरे तो पूरा समाज खराब हो जाएगा। तो समाज के कमान वैसे व्यक्ति के हाथ में सौंपिए जो शिक्षित हो, जो शिक्षा का महत्व समझे। वैसे व्यक्ति को नहीं समझिए जो अनपढ़ हो, जो शिक्षा का महत्व नहीं समझे, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए हो। अच्छा, आपको उम्मीद है कि भाई शैलेश भाई अगर मुखिया बनते हैं तो आपके पंचायत से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? हाँ, मुझे उम्मीद भी है, और साथ ही साथ हम लोग दिशा निर्देशन भी करेंगे। आज जैसे हम लोग इनके साथ हैं, वोटिंग कर रहे हैं, बाद भी इनके साथ रहेंगे। हम अपने हक की लड़ाई के लिए इनके साथ भी जरूरत पड़ेगा तो इनसे भी मांग करेंगे, लेकिन पंचायत को सुधार कर रखेंगे। और हमारा पंचायत महसी ब्लॉक स्तर पर स्किल के मामले में और शिक्षा के मामले में और डिजिटल के मामले में 1 नंबर पर होगा। अब जरूरी नहीं है कि जो जनप्रतिनिधि मुखिया जीते हैं वही काम करेंगे, हम लोग मिलकर काम करेंगे, मिलकर कार्ययोजना बनाएंगे। अगर मुखिया जी नहीं इस काम को करें तो हम लोग मिलकर दबाव बनाएंगे, लेकिन